अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ओस्टियोपोरोसिस के बारे में एक वीडियो डाली थी कि इसके कॉजेज क्या हैं। तो उस पर कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स आए कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि ओस्टियोपोरोसिस को चेक कैसे किया जाएगा। कि एक पेशेंट है जिसकी हड्डियों में दर्द होता है या खास तौर पर कमर में दर्द होता है, या खवातीन हैं जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं, या बुजुर्ग अफराद हैं जिनको बोन्स में पेन होता है खास तौर पे कमर पे, तो वो कौन सा टेस्ट है जो कराया जाए और जिससे पता चले कि पेशेंट को ओस्टियोपोरोसिस है या नहीं और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो आज की ये शॉर्ट वीडियो हम ओस्टियोपोरोसिस के टेस्ट के बारे में कर रहे हैं, जिसका नाम है डेक्सा स्कैन, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, यानी डेक्सा DEXA। डेक्सा स्कैन ये स्पेशल टेस्ट होता है जो ओस्टियोपोरोसिस को स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट किसी भी टर्शरी केयर के हॉस्पिटल में हो सकता है जहाँ पर एटॉमिक एनर्जी यूनिट हो, या खास तौर पर डिफरेंट जो डायग्नोस्टिक अच्छी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं वहाँ पर ये टेस्ट अवेलेबल हो सकता है। ये खास किस्म का एक्सरे है, इसमें खास किस्म की खास डोज में एक्सरे रेज जो है वो शामिल जो है वो पुट की जाती हैं, और उससे हम हड्डियों की जो बोन मैस है उसकी हम डेंसिटी मेजर करते हैं कि जो स्पेसिफिक पेशेंट है उसकी जो बोन मैस डेंसिटी है वो कितनी है, और उसको हम एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के साथ, यूजुअली जो सेम एज का होता है, उसके साथ कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता चले कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की जो बोन की जो डेंसिटी है वो अगर इतनी है और जो पेशेंट की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, और उसको हम फिर इंटरप्रेट करते हैं कि वो कितनी नॉर्मल जो बेस लाइन है बोन मैस डेंसिटी की उससे कितनी डेविएट हो रही है, ताकि हमें पता चले कि ओस्टियोपोरोसिस की शिद्दत कितनी है और उस पेशेंट के अंदर ओस्टियोपोरोटिक बोन के फ्रैक्चर होने का कितना चांस है। तो जब ये डेक्सा स्कैन की वैल्यूज आ जाती हैं तो उसका स्कोर एक काउंट किया जाता है जिसे हम टी स्कोर कहते हैं। इस टी स्कोर की वैल्यू देखी जाती है, अगर जितनी ज़्यादा वैल्यू है पॉजिटिव में तो बोन की कंडीशन, बोन की मैस एंड डेंसिटी अच्छी है। अगर वो नेगेटिव में बहुत ज़्यादा फॉर अवे वैल्यूज आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी बोन मैस डेंसिटी कम है। मिसाल के तौर पे 0 to -1 जो टी स्कोर की वैल्यू है ये नॉर्मल कंसीडर की जाती है, और जितना स्कोर माइनस होता जाएगा तो बोन की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। यानी कि -1 to -2.5 जो हम कंसिडर करते हैं पी स्कोर की वैल्यू पर, इसे ओस्टियोपीनिया कहते हैं। ओस्टियोपीनिया का मतलब यह है कि हड्डियां भुरभियां होना शुरू हो गई हैं, उनकी डी मिनरलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, लेकिन वो इस स्टेज पर नहीं पहुंची कि उनको रिस्क का फ्रैक्चर हो। यानी कि ओस्टियोपोरोसिस की जो इब्तदा है उसे ओस्टियोपीनिया कहते हैं। तो -1 to -2.5 तक का जो स्कोर है, टी स्कोर है, उसमें वो उसे ओस्टियोपीनिया की रेंज कहते हैं। और अवे फ्रॉम दी -2.5 यानी कि फर्दर नेगेटिव स्कोर हो जाए और -2.5 से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाए तो इसे हम एस्टैब्लिश ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर ओस्टियोपोरोटिक बोन के फ्रैक्चर का रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसे अपने इमीडिएटली ओस्टियोपोरोसिस की जो मैनेजमेंट है उसको लेना चाहिए, जिसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी का इंटेक शामिल है, डेली फिजिकल एक्टिविटी शामिल है, एक्सरसाइज शामिल है, फिजियोथेरेपी शामिल है, और डाइट की मॉडिफिकेशन शामिल है, क्विट स्मोकिंग, क्विट अल्कोहलिज्म शामिल है, और कुछ जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ओस्टियोपोरोसिस का, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी का इंटेक शामिल होता है, बिस्फॉस्फोनेट्स नाम की कुछ ड्रग्स शामिल हैं, और इसी तरह और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शामिल है। ये सारी जो अभी तरीक़ाकार और मोडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है ये ओस्टियोपोरोसिस के उसको लेनी चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।